पेरेंट्स वर्शिप डे जो संत श्री आसाराम जी बापू के द्वारा ये एक समय के अनुसार इसको अभी 14 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, अभी इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अभी आप देखो कि हमारे यहाँ पे जो संस्कृति के अंदर गुरु को सबसे बड़ा माना गया, जो हमारे टीचर हैं। ठीक है, हम गुरु का जब हम शुरू करते हम क्या बोलते हैं? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश हमें सबसे बड़ा मानते हैं और उसी के साथ हम गुरु को उसके कंपैरेटिवली हम बराबर का मानते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तो भगवान ने आके अगर हमें आज कुछ सीखना है तो भगवान हमें किस रूप में आके सिखाते हैं? वो हमारे गुरु के रूप में आके हमें सिखाते हैं ना वो चीज़। और आज जो हमें गुरु जो हमारे सिखाते हैं वही हमें पूरी जिंदगी हमारे काम आता है। ठीक है, फिर उससे आगे क्या बोलते हैं? गुरु के बारे में क्या बोला जाता है? तमेव माता जो पिता तमेव बड़ी। ठीक है, तो माता पिता जो है वो हमारे पहले गुरु हैं। ठीक है, माता पिता की बात माननी और पेरेंट्स वर्शिप डे 14 फरवरी को हमने अपने माता पिता का पूजन करना है, उनका आशीर्वाद लेना है, ताकि हमारे उनके बीच में जो दूरियां ना बढ़े और जो सनातन संस्कृति का हमें फायदा मिले। उसके लिए क्या है कि आपको ना अभी इसकी जो पूजन विधि है वो उसके लिए हमारे पास पैम्फलेट है, वो आपके पास आ जाएंगे। It is a part of life to tell you the reality of the life. आप कहीं पर जा रहे हो, कोई नहीं रोकेगा आपको, केवल माता पिता रोकेंगे। कैसा तो जो चीजें इन्होंने बताई है, यू मस्ट ओबे दैट वन ऑन 14th फरवरी। ये सारी चीजें, कोई भी चीज आप करते हो लाइफ में, कोई भी चीज करते हो, सबसे पहले ये देखो उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है। आपके माँ बाप की रेपुटेशन पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आप क्या करते हो? गाली देते हो। माँ बीच में कैसे आगे बताओ मुझे? माँ घर में बैठी है, बहन घर में बैठी है, आपकी माँ है, आपकी बहन है, फिर गाली माँ बाप की, सॉरी मम्मी की और बहन की गाली क्यों देते हो? क्यों देते हो? उसका कारण मैं बताता हूँ। क्योंकि आप बहुत जल्दी ही वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो जाते हो, पश्चिमी सभ्यता से बहुत जल्दी हो जाते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूँ। अंग्रेजी तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं हर चीज ये रोज है। पेरेंट्स वर्सेस डे रोज माना जाता है। माता पिता गुरु देवता। मैं जैसे क्लास में आपको बताऊँ, माता के आजकल बैलेंडर थे, पिताजी घर में होते नहीं, टीचर की कोई बुक्कत नहीं। ठीक है नहीं, वो चीजें छोड़ो, धर्म कोई भी हो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है माता। यस या नो? सेकंड पिता। तीसरे नंबर जो आपको टीचर शिक्षा देते हैं, आपकी लाइफ में आपको बताते हैं कि भाई आपने करना क्या है, आपका फोकस क्या चीज में होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? अंग्रेजी संस्कृति को अपना रहे हैं। 14 फरवरी मदर डे, फादर डे, फलाना डे, ढिमकाना डे, नथिंग। आप अपने में ही रहो। सबसे पहले आप अपने माता पिता का कहना मानो। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, नॉट अदर थिंग्स। आज हम लोग लुधियाना के AVM स्कूल में आए हुए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने मातृ पितृ पूजन के ऊपर एक छोटा सा सेमिनार किया और बच्चों को इसलिए हमने थोड़ा सा मोटिवेट किया, थोड़ा गाइड किया। और अब हम इस स्कूल के डायरेक्टर श्री आनंद सिंह जी से इस बारे में व्यू लेंगे। आसाराम जी बापू आश्रम से जो इन्होंने एक पेरेंट्स वर्शिप डे पर जो एक नई पहल चलाई हुई है, मैं इसको अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारे जो आजकल के बच्चे हैं अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। और उनको ये बताया गया कि पेरेंट्स की यानी कि माता पिता की ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंस है। मैं इनकी बातों से बहुत सहमत हूँ क्योंकि आज की डेट में बच्चे टेक्नोलॉजी के युग में आने के कारण बहुत सारी चीज़ें भूल गए। बहुत सारी चीज़ें उनको पता ही नहीं होता है कि संस्कृत में क्या बोला जाता है और कैसे बोला जाता है और प्रणाम का मतलब क्या होता है, नतमस्तक का मतलब क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो आज इन्होंने बताई मेरे स्कूल में बच्चों को, मुझे बहुत ही प्रेरणादायक, मोटिवेशनल लगी। और इसीलिए मैंने बच्चों को कहा जो हमारी संस्कृति है उसको भूलना नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति एक विशाल है, क्योंकि हमारी संस्कृति में हर चीज़ को बहुत ही गहराई से देखा गया है।
तो ये फादर्स डे, मदर डे, ये एक अलग चीज़ है, वो है, हो सकता है उनका बहुत अच्छा, मैं इनको किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, किसी के बारे में गलत भावना नहीं हमारी, लेकिन जो हमारी संस्कृति है वो ये समझाती है कि भाई जो माता पिता हैं वो सबसे परम है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में। द पेरेंट्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ। और मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये सभी स्कूलों में जाएं, क्योंकि बच्चे जो हैं आजकल डिप्रेशन 2019 के बाद या 20 के बाद, कोविड आने के बाद बच्चों में एक बहुत सारी एग्रेशन जो भर गया है, उसको ख़त्म करने के लिए ये बहुत अच्छा एक मुहिम चलाई गई है और इसको मैं अप्रिशिएट करूँगा और मैं अपनी ओर से इनको शुभकामनाएं देता हूँ। और जितने भी हमारे स्कूलों से अलग हैं, क्योंकि मैं स्कूलों से रिलेटेड संस्था का एक वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ और लुधियाना से भी हूँ, तो मैं सभी स्कूलों में ये रिक्वेस्ट भी करूँगा, उन लोगों को भी कहूँगा कि अपने स्कूल में ऐसा आयोजन किया जाए ताकि बच्चों को हम अपनी संस्कृति के बारे में बता सकें। 14 फरवरी से एक नई शुरुआत करें। मनाएं मातृ पितृ पूजन दिवस, क्योंकि प्रेम तो पवित्र होता है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलना नहीं। 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। जागृत देव है माता पिता, तो आओ करें उनकी पूजा और मनाएं 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव।